वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़, उसी सीरीज़ को आज मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। और हम लोगों ने 220 क्वेश्चन कल डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को 221 क्वेश्चन से डिस्कस करूँगी। कल मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ नंबरिंग में कल के वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, लेकिन आज का वीडियो आप लोगों का ठीक है। ये 221 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जो न्यू व्यूवर्स हैं वो आप लोग प्ले लिस्ट पे जाकर मेरे चैनल की, वहाँ पर आप लोग 1000 की सीरीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे का जितना भी क्वेश्चन है वो 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का जो प्ले लिस्ट बनी है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक न्यू व्यूवर्स ने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपका क्या है ना कि जो मैं वीडियोस डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है 221 ये है। सो 221 क्वेश्चन है ये हमारा। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, जो क्या बताना है हमको कि ये जो हमारा क्वेश्चन है कि समाज की विशेषताएं निश्चित भू क्षेत्र, संतति, संस्कृति और स्वावलंबन आदि किसने बताई है। तो यहाँ पर देखिए, समाज की विशेषताएं ये किसने बताई है, ये बताना है। तो स्टूडेंट, भू क्षेत्र, संतति, संस्कृति, स्वावलंबन की बात कौन करता है। जब समाज हम लोग पढ़े थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से समाज की विशेषताओं को बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस में हैं वो हैं मैकाइवर, किंग्सले डेविस, हैरी एम जॉनसन, एफ टॉयनीज। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो समाज की विशेषताएं हैं वो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो होगा जॉनसन। ठीक है, जॉनसन ने निश्चित भू क्षेत्र, संतति, संस्कृति और स्वावलंबना ये विशेषताएं बताई हैं समाज की। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए इस तरह से भी बनते हैं। होता है ना, थिंकर्स ने कई थिंकर अलग अलग तरह से विशेषताएं बताते हैं, और प्रकार में भी यही होता है कि किसी ने कुछ प्रकार बताया है, 2 प्रकार, किसी ने 3 प्रकार, इस तरह से। और 2 प्रकार भी अगर किसी ने बताया तो डिफ्रेंसिएशन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 222। निम्नलिखित में से कौन से समाज के प्रकार का उल्लेख माइक्रोडोनाल्ड ने किया है। तो माइक्रोडोनाल्ड ने कौन से प्रकार का उल्लेख किया है समाज के। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो स्टूडेंट, उत्तर आधुनिक, परंपरागत, आधुनिक, औद्योगिक। माइक्रोडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनल्ड समाज में किस के प्रकार का उल्लेख किया है ये बताना। उल्लेख नहीं किया है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है कि उल्लेख नहीं किया है। तो अगर हम देखें तो माइक्रोडोनाल्ड ने जो उल्लेख नहीं किया है समाज के प्रकारों का तो वो है आधुनिक। क्योंकि यहाँ पर सॉरी, ये आधुनिक समाज की तो बात करते हैं, औद्योगिक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, एक मिनट, यहाँ पर क्या है कि ये उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं, परंपरागत की बात करते हैं, आधुनिक की बात करते हैं। ठीक है, मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी और ट्रेडिशन की तो ये बात करते हैं, इन्होंने इसके समाज के प्रकारों में रखा है, लेकिन औद्योगिक समाज इन्होंने नहीं बताया था माइक्रोडोनाल्ड ने। ओके, तो राइट आंसर हमारा डी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 हमारा है, किस प्रकार के सामाजिक मानदंडों में उनका उल्लंघन एक निषेध है। मतलब अगर मानदंड को तोड़ रहे हैं तो वो एक निषेध होता है। ठीक है, एक टैबू, मतलब निषेध, हमारा टैबू जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है हमारा परंपरा, शिष्टाचार, लोकरीति, लोकाचार।
तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, मानदंड को अगर सामाजिक मानदंड जिसका उल्लंघन करना एक निषेध माना जाता है, वो किस में माना जाता है? वो लोकाचार में माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को डिफ्रेंसिएशन मीनिंग नहीं समझ में आती कि लोकरीति क्या है, लोकाचार क्या है, और तो इसलिए रूढ़ियाँ क्या है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड इस तरह से यूज़ होते हैं। तो इसको आप लोग मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को कि लोकाचार क्या होता है, या हमारी नीति क्या होती है, रीतियाँ क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो इसको ध्यान में रखा करिए। कभी कभी क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रतिमान है, मूल है कि लोकाचार है। ओके, तो इतना माइंड में अपने एकदम शार्प रखिए कि लोकाचार किसको कहते हैं, रीतियाँ किसको कहते हैं। एकदम शार्पनेस होना चाहिए आपके माइंड में इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 224, वह कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या इन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण में उनके योगदान पदों में की जाती है। तो यहाँ पर एक जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये किससे रिलेटेड है हमको ये बताना है। देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शंस को देखते हैं, फिर मैं समझाती हूँ आप लोगों को। संरचनावाद दिया हुआ है, संरचनात्मक प्रकारवाद दिया है, संरचनात्मक विविधीकरण है और प्रकारवाद है। ये हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, देखिए सैद्धांतिक उपागम है, ठीक है, सभी उपागम है वैसे तो, और जिसमें समाज की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षण की व्याख्या व्यवस्थाओं के अनुरक्षण में की जाती है। तो यहाँ पे दो तरह की देखिए बात हो रही है। एक तो सामाजिक व्यवस्था हमारी, मतलब समाज के क्या क्या प्रकार हैं, ठीक है, प्रकार की व्यवस्था के बेस पर प्रकारों की बात भी हो रही है, और सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षण की भी बात हो रही है। तो अगर इन दोनों पॉइंट को हम देखें कि प्रकार और संरचना दोनों की यहाँ पे बात हो रही है, तो संरचनात्मक प्रकारवाद ये हमारा राइट आंसर होगा, बी, संरचनात्मक प्रकारवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 222, किसने सुझाया है कि परिस्थिति में असंगतियाँ, विशेषकर जब वह गंभीर हो, राजनीतिक आमूल परिवर्तनवाद से जुड़ी होती है। तो ये स्टेटस की यहाँ पे बात हो रही है, स्टेटस में असंगतियाँ और यहाँ पर राजनीतिक आमूल परिवर्तन से जुड़ी होती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो है मल्टन, वेबर, लिंटन, लेनास्की। ठीक है स्टूडेंट, तो जो इसकी बात करते हैं कि इससे जुड़ी हुई है, इन्होंने ये सुझाव दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारे आंसर है लेनास्की। लेनास्की ने ये सुझाव दिया था कि जो परिस्थितियां हैं वो असंगतियां और हमारे राजनीतिक आमूल परिवर्तनवाद से जुड़ी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226, समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि प्राधिकरण का व्यवहार, तो प्राधिकरण का व्यवहार कैसा होना चाहिए कि हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो। यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखेंगे। अधिकरण सहानुभूति पर आधारित हो, तो सहानुभूति पर तो आधारित होना चाहिए, तभी तो समाजीकरण की प्रक्रिया पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अनुभूति पर आधारित होना चाहिए, तो अगर अधिकरण का व्यवहार देखें तो ये अनुभूति पर भी आधारित होता है। उपयुक्त सभी, इसको अभी रहने देते हैं, डी वाला देख रहे हैं, बोध पर आधारित, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग बेस भी होना चाहिए। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227, मूल्यों का वह समुच्चय सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को चिन्हित करें। ठीक है, प्रतिमान और मूल्यों यहाँ पे होगा, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है ये।
प्रतिमान और मूल्यों का वह समूह सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे। तो यहाँ पे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे, यहाँ पर ऑप्शंस में है हमारा प्रति संस्कृति, सांस्कृतिक समिष्टि, उपसंस्कृति, जड़ संस्कृति। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो एक विशिष्ट व्यवस्था को विहित करे वो हमारी होती है प्रति संस्कृति। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रति संस्कृति वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228। महिला की भूमिका का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे महिला की भूमिका का निर्धारण पूछा हुआ है, तो उसकी भूमिका, वैसे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लिंगानुपात भिन्नता, लिंग भिन्नता, पुरुष, महिला, स्वयं। तो जो महिलाओं की भूमिका का निर्धारण करते हैं हम, वो लिंग भिन्नताएं के बेस पर करते हैं। ठीक है, जो जेंडर इनइक्वालिटी पाई जाती है उसके हिसाब से हम महिला पुरुष को भूमिकाओं का निर्धारण करते हैं। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, तो पहले हम कथनों को पढ़ेंगे कि क्या क्या कथन यहाँ पे मेंशन है। परिस्थिति सामाजिक संरचना की इकाई है। नेक्स्ट है हमारे ऑप्शन जो बी है यहाँ पर, सामाजिक एवं भूमिका परिस्थिति एवं भूमिका दोनों गतिक हैं और सदैव परिवर्तनशील तत्व हैं। तो ये भी सही है, अगर हम देखिए ये भी सही है हमारी, क्योंकि परिस्थिति सामाजिक संरचना की ही इकाई है एक हमारी स्टेटस। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों गतिक और सदैव परिवर्तनशील है, ये भी ठीक है, क्योंकि एक इंसान की भूमिका भी बदलती रहती है, भूमिका के अकॉर्डिंग लोगों की परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं, परिस्थिति के अकॉर्डिंग भूमिका का भी चेंज होता रहता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट सी है हमारा, परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही सामाजिक संरचना के तत्व हैं। तो अभी जैसे ऊपर हमने बताया है ना सामाजिक संरचना, तो दोनों ही हैं, ठीक बात है, ये भी सही है। भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है। तो यहाँ पर देखिए भूमिका क्या होती है, भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का तत्व नहीं होता है, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था हमसे। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 230। किसी विशेष स्थिति में आचरण को निर्देशित करने वाले दिशा निर्देशों को कहा जाता है। तो दिशा निर्देशों को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे हैं, देखिए विशेष स्थिति में, ठीक है, लोक रीतियाँ, रूढ़ियाँ, मूल्य, और नेक्स्ट है हमारा प्रतिमान। ठीक है, जब विशेष स्थिति में आचरण करने के निर्देशित करने वाली दिशा निर्देश को कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसका 213 का जो हमारा राइट आंसर है वो होगा डी, क्योंकि प्रतिमान एक ऐसी चीज़ होता है जो हमें होता है ना कि एक सिचुएशन ऐसी रहती है जो कि स्पेशल सिचुएशन रहती है, वहाँ पे हम कैसे अपना आचरण करें, कैसे बिहेवियर करें, इसको निर्देश वो देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर प्रतिमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को मुख्यतः सामाजिक कौशल मानता है। भाषाई संचार की बात हो रही है और उसको कौन कौशल मानता है ये बताना है। ठीक है, तो दो वर्ड यहाँ पे देखिए कैच किया है मैंने, भाषाई संचार से को मुख्य कौशल माना है। मीड ने माना है, दुर्खिम ने माना है, प्याजे ने या बर्नस्टीन ने। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर होगा वो हमारे बर्नस्टीन होंगे, क्योंकि बर्नस्टीन ने ही समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को सामाजिक कौशल माना है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है पीजीटी के एग्ज़ाम में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232। ये क्वेश्चन है कि अधिगत और सहभाजित साझा वे सांस्कृतिक उत्पाद हैं जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं, क्या कहलाते हैं।
प्रथा कहलाते हैं, संस्कृति कहलाते हैं, मूल्य कहलाते हैं कि आदर्श कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उत्पाद हैं जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मूल्य कहलाते हैं ये हमारे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा टिपिकल टाइप का लाइन यहाँ पर बोल दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233, सामाजिक मानदंडों को किसने समाज की लोकरीतियों के रूप में परिभाषित किया। तो मानदंड को किसने लोकरीति के रूप में किया है, यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट। इसका देखिए, पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है समनर, सेकेंड है लिंटन, थर्ड रेडक्लिफ ब्राउन एंड डी हमारा दुर्खीम है 4th नंबर पर। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा 233 का वो समनर है हमारे, ठीक है। समनर महोदय ने सामाजिक मानदंड को लोकरीति के रूप में परिभाषित किया है समनर ने, कि जो हमारा सामाजिक मानदंड है वो हमारी लोकरीतियाँ जो समाज में बनी है वो है। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पीजीटी में ही आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 234, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारा उप संस्कृति सेना। तो उप संस्कृति का उदाहरण सेना यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो उप संस्कृति का उदाहरण हमारा सेना है। आप लोग ने कल्चर और उप कल्चर, बहुत सारे तरह के जितने भी टाइप्स के कल्चर होते हैं, कल्चर विलंबना, ये सब हमने पढ़ाया है आपको। कल्चर ये हमारे सांस्कृतिक टकराव, विपर्य संस्कृति, संस्कृति का वाहन, ये सब पढ़ाए हुए हैं। तो उप संस्कृति हमारी सेना होती है, सेनाओं की जो संस्कृति वहाँ पे पाई जाती है, सेना इसका एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शन है उपरोक्त सही सभी सही सुमेलित है, तो इसको तो बाद में हम करेंगे। पहले सी पर आते हैं संस्कृति का वाहन। तो भाषा संस्कृति का एक तरह से माध्यम होता है, एक वाहन है, ठीक है, ये भी ठीक होगा। संस्कृति टकराव, अयोध्या मंदिर आंदोलन, तो ठीक है, ये भी राइट ही होगा, क्योंकि सांस्कृतिक टकराव इसको हम बोलेंगे। एक एग्जाम्पल सांस्कृतिक टकराव का यहाँ पे, क्योंकि संस्कृतियों के बीच टकराव हुआ था। अगर हम लोग इस आंदोलन को देखें, अयोध्या मंदिर आंदोलन को, तो ठीक है, ये भी राइट आंसर होगा। विपर्य संस्कृति, तो हिप्पी यहाँ पे लिखा है, जो हिप्पी कल्चर था वो विपर्य संस्कृति का ही उदाहरण है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे देखिए तो हमारा सेना वाला, भाषा, अयोध्या मंदिर और हिप्पी, ये चारों ही सही है। तो हमारा यहाँ पर स्टूडेंट्स जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, क्योंकि मैंने आपको एक एक बताया ना कि ये इनका उदाहरण होते हैं ये सब, तो उपरोक्त सही भी सुमेलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235, ये क्या है, समाज में समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है यहाँ पे हमें बताना है। साथ जुड़ने की, निर्देश देने की, पठन पाठन की, सीखने की। तो इसके जल्दी से आंसर इसका बताइए, क्योंकि आप लोगों को इसका आंसर पता है। समाजीकरण कौन सी प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। मैंने कई बार ये क्लियर किया है आप लोगों को कि समाजीकरण की प्रक्रिया में मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है, हमेशा उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। हम जब भी तो हम जानवरों से अलग है, क्योंकि जानवरों का सोशलाइजेशन नहीं हुआ रहता है, उन्हें चीज़ें नहीं सीखी होती हैं। और हम इंसान क्या है, हम इंसानों ने चीज़ों को सीखा होता है। हमको उठना, बैठना, बोलना, खाना, सब कुछ क्या है, सोशलाइजेशन के थ्रू हम लोग सीखते हैं। तो ये सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236, हिप्पियों का उदाहरण मानते हैं डैश का है। तो हिप्पी जो है वो किस कल्चर का उदाहरण है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेट जेआरएफ हमारे और पीजीटी हर किसी में ये क्वेश्चन आता है। तो इसका देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन देते हैं, प्रति संस्कृति, समाज, उपसंस्कृति, सांस्कृतिक प्रतिमान। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो हिप्पी संस्कृति है, हिप्पी किसका उदाहरण है, हिप्पी सभ्यता हमारी हिप्पियाँ, ये उदाहरण हैं हमारे
प्रति संस्कृति का, ठीक है, काउंटर कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा, प्रति संस्कृति का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237। निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप पूछा गया है, द्वितीयक समूह। तो हमारे ऑप्शंस में द्वितीयक समूह, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों का खेल समूह, परिवार, ऑफिस, पड़ोस। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन समझ में आ रहा है हमें, क्या होगा? ऑफिस होगा, क्योंकि बच्चों का खेल समूह जो क्रीड़ा मंडली होती है वो हमारा कौन सा प्राथमिक में आता है, परिवार प्राथमिक होता है, पड़ोस भी हमारा प्राथमिक होता है। बच्चा ऑफिस, ऑफिस हमारा सेकेंडरी में आता है। इसको ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देते हैं समूह को लेकर, प्राथमिक समूह को लेकर या द्वितीयक समूह को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238। किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? ये लाइन भी बहुत पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? ऑप्शन में हमारे हैं पार्कर एंडरसन, रॉबर्ट बीरस्ट्रीट, फाल्सम, गुडे। तो परिवार जो है वो समाप्ति की ओर जा रहा है, ये बोला है गुडे ने, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239। ये क्वेश्चन है साइबर अपराध अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के द्वारा होता है, ठीक है, हार्डवेयर के प्रयोग से होता है। तो साइबर अपराध अपराध है, ये कंप्यूटर नेटवर्क और हार्डवेयर के प्रयोग से होता है। अब इसमें ऑप्शंस हम देखते हैं। फ्रेडरिक थ्रेसर, गार्डन फोर्ड, वेबलिन, एम.ए. सुसमैन। तो ये जो माना है साइबर अपराध को अपराध और जो कंप्यूटर नेटवर्क से होता है वो सुसमैन होंगे, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 240। निम्न में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, जल्दी से इसका आंसर बताइए। टॉइनबी, भगवान दास, ऑकबर्न, सोरोकिन। तो सांस्कृतिक विलंबना का कॉन्सेप्ट ऑकबर्न का है। ये आप लोगों ने बहुत, मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को रटाया हुआ है। ये सांस्कृतिक विलंबना ऑकबर्न, ये बहुत आता भी है, अक्सर इसको मैच वाले में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और आज का वीडियो यहीं पर मैं एंड करती हूँ, क्योंकि हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब स्टूडेंट मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को इसके आगे के क्वेश्चन 141 से कराऊंगी, ठीक है। और जो भी न्यू व्यूवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। एंड आप जब मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जो टेलीग्राम लिखा मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल से ज्वाइन भी हो जाएंगे वहाँ से भी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, और अगर कोई भी इशू है आप लोगों को इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।